हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइड टेक यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल और टाइटल से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 3 है। आपने अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है और कार्ड सेक्शन में जो है वो स्लाइड हो रहे हैं, आप देख लीजिएगा, उसको बहुत मजा आएगा। देखो उस लेक्चर में मैंने क्या बताया हुआ है कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल के, आयनिक के नहीं, किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल के लेविस डॉट स्ट्रक्चर सीखो बिना किसी रूल के जाने हुए, एकदम बेसिक से। बहुत मजा आएगा, उसको जाकर के देख लो पहले वीडियो। और इस वीडियो में मैंने उस फर्स्ट वाले लेक्चर में क्या किया था कि 25 क्वेश्चंस जो है वो बच्चों को दिए थे, जिसमें से सेकेंड लेक्चर में लेविस डॉट स्ट्रक्चर के जो सेकेंड लेक्चर मैंने दिए थे उसमें 10 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था। फिर बाद में बच्चे लोग बोल रहे थे सर उस 15 क्वेश्चन को भी डिस्कस कर दीजिए, तो यही वो 15 क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद जो है आज के इस वीडियो में इसी 15 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो बस चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर उस वीडियो को, फर्स्ट वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जल्दी से चले जाओ, जाकर देख लो, फिर जाकर के बहुत फास्ट समझ में आएगा, क्योंकि इसको मैं काफी फास्ट करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसा कि हमारे पास 11 नंबर कंपाउंड, क्योंकि 10 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं, तो 11 नंबर कंपाउंड जो है वो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। सल्फर का होता है 286, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 है। तो जरूरत किसकी ज्यादा है? ऑफ कोर्स सल्फर की जरूरत ज्यादा है और फ्लोरीन की कम है, तो यहाँ पे सेंट्रल बीच में कौन होगा? सल्फर होगा। तो सल्फर हो गया हमारा बीच में। अच्छा, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और फ्लोरीन के पास 7 है। अच्छा, यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं? 6 है। फ्लोरीन की एटॉमिसिटी 6 है, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा? फ्लोरीन जो है उसके 6 साइड से रहेगा, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखकर आओगे और भी ज्यादा मजा आएगा। सल्फर के फ्लोरीन जो है उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर का रूल है कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको डॉट्स के रूप में लिखो। तो हर एक फ्लोरीन के पास तो 7 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7। और ये बनना क्या चाहता है भैया? ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अपने सामने वाले के पास कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन, जितना चाहिए होता है उतना ही रखता है। ठीक है, तो फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए अपने सामने वाले के पास 1 रखेगा। ये लो हो गया। फ्लोरीन के पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हो गए। अब सल्फर के पास कितने हैं? सल्फर के पास 6 है। सामने वाले ने 1 रखा है, तो इसका भी फर्ज बनता है कि सामने वाले के पास जो है वो 1 ही इलेक्ट्रॉन को रखे। ठीक है, ध्यान से सुनना। 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया, 6ठा हो गया। ठीक है, सल्फर का भी इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर दिए डॉट के फॉर्म में। इज दैट क्लियर? यस और नो? आप चाहो तो क्रॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें सल्फर का इलेक्ट्रॉन कौन है और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कौन है, तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा दो और फ्लोरीन के जो है वो डॉट से दिखा दो। किसी को भी कैसे भी दिखा सकते हो, नो मैटर। ठीक है, अब देखो फ्लोरीन क्या करेगा? ऑक्टेट पूरा कर लिया। फ्लोरीन क्या किया? ऑक्टेट पूरा कर लिया। फ्लोरीन क्या किया? ऑक्टेट पूरा कर लिया। फ्लोरीन क्या किया? ऑक्टेट पूरा कर लिया। यहाँ भी फ्लोरीन ने ऑक्टेट पूरा किया और यहाँ भी फ्लोरीन ने ऑक्टेट पूरा कर लिया। देख लो, फ्लोरीन के सर्कल में 8 हो गए। जैसा कि मैंने बताया था कि जो सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट होते हैं उसी पे ऑक्टेट रूल वैलिड होते हैं, उसके अलावा यानी कि थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट से ऑक्टेट रूल वैलिड नहीं होता है। वो चाहे तो ऑक्टेट से भी ज्यादा पूरा कर सकते हैं। तो सल्फर के पास जो है वो सेल कितने हैं? 3, यानी कि ऑक्टेट से भी ज्यादा पूरा कर सकता है। सल्फर की बारी आएगी, सल्फर क्या करेगा? जितना जितना जिसको जिसको दिया है उतना उतना उससे ले लेगा। ये वसूली भाई है। ठीक है, वसूली भाई क्या करते हैं? जितना जितना जिसको देते हैं उतना उतना ले लेते हैं उससे। तो सल्फर के ऑर्बिट में देखो कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 4 6 8 10 12 आ गए। सल्फर ने यहाँ कौन सा रूल को फॉलो किया? एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल को ये फॉलो नहीं किया, एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो किया। और फ्लोरीन ने क्या किया? उसके पास मजबूरी है, वो ऑक्टेट ही पूरा कर सकता है, क्योंकि वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। उसकी बाहरी ऑर्बिट में यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये हो गया SF6। अब इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर निकालना चाहोगे तो क्या होगा? सल्फर सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन। देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, फ्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर फ्लोरीन और फिर फ्लोरीन। ध्यान से सुनना,
हर एक फ्लोरीन के पास 1 2 3 यानी कि 3 जो है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जिसने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जिसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। तो चाहो तो लोन पेयर को दिखा भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी दिखा सकते हो। 3 लोन पेयर है। हर फ्लोरीन एटम के पास कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर है। लेकिन सल्फर के पास एक भी नहीं है लोन पेयर, क्योंकि सल्फर के सभी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट किए हैं। तो लो, ये रहा लेविस डॉट स्ट्रक्चर और वो रहा बॉन्ड के फॉर्म में है। ठीक है, इसका शेप जो होता है वो स्क्वायर बाय पिरामिडल होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये था SF6 के बारे में। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लो उसको। 12 नंबर क्वेश्चन अब जो है मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली जो है वो ड्रॉ करते चला जाऊंगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो बनाया हुआ है, तो फालतू का इसमें डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। 12 नंबर क्वेश्चन जो है H2CO3 है। H2CO3 जो है वो कार्बोनिक एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बोनिक एसिड। इसको आप हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो H2CO3 में कार्बन जो है वो बीच में रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन यहाँ पे होगा। 3 ऑक्सीजन तीनों तरफ से है। ठीक है ना। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा करके बताते हैं। सेंट्रल एटम कौन हो गया यहाँ पे? कार्बन हो गया। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, ऑक्सीजन के पास 6 और हाइड्रोजन के पास 1। मैंने बताया था ऑलरेडी कि हाइड्रोजन हमेशा साइड में रहता है, कभी भी हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है। हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको डॉट के फॉर्म में लिख दो। कार्बन के पास कितने, ऑक्सीजन के पास जो होते हैं वो 6 होते हैं, तो यहाँ पे 6 हो गए। इस ऑक्सीजन के पास जो है वो 6 होते हैं, यहाँ पे भी 6 है। इस ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, यहाँ पे 6 है। कार्बन के पास कितने होते हैं? 4। तो सामने वाले ने 2 रखा है, तो सामने वाले के सामने जो है 2 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। 4 कार्बन का भी हो गया। अब क्या करना है? ऑक्टेट डुएट का खेल खेलना है। हाइड्रोजन क्या पूरा करता है? डुएट पूरा करता है। अगर ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हाइड्रोजन का हो जाएगा डुएट पूरा। इधर भी हाइड्रोजन का डुएट पूरा होगा। हाइड्रोजन बनना चाहता है हीलियम, वो खुश हो गया। अब बारी आई ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 1 इससे लेगा और 1 कार्बन से ले लेगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। देखो इससे इसके साथ भी सेम टू सेम वही केस होगा, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ पे देख लो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। कार्बन की बारी आई। कार्बन ने जितना जितना दिया था उतना उतना ले लेगा। इसको 1 दिया था, इससे 1 ले लेगा। इसको 1 दिया था, इससे 1 ले लेगा। और इसको 2 दिया था तो 2 लेगा। कार्बन के सर्कल में भी देख लो ऑक्टेट पूरा हो गया। इसका चाहो तो स्ट्रक्चर बनाना सीख सकते हो। कार्बन यहाँ पे बना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अच्छा, इस ऑक्सीजन के पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है जो शेयर नहीं हुए, जिसको लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि 2 लोन पेयर है। इसके पास भी 2 लोन पेयर है। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे 2 लोन पेयर है। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है। तो ये रहा हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिक एसिड। इज दैट क्लियर? यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं। कार्बोनिक एसिड के बाद जो है 13 नंबर जो है हमारा क्वेश्चन वो क्या है? 13 नंबर है सल्फ्यूरिक एसिड का। चलो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में भी जान लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में बेसिकली 3 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। ध्यान से सुनना, सल्फ्यूरिक एसिड में 3 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। H2SO4 यहाँ पे हाइड्रोजन है जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और ऑक्सीजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। लेकिन चूंकि सल्फर जो है वो साइज में बड़ा होता है, इसीलिए सल्फर यहाँ पे सेंट्रल एटम का काम करेगा, ऑक्सीजन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर जो है सेंट्रल एटम है। अच्छा, 4 ऑक्सीजन है तो चारों तरफ से अरेंज करना होगा। ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन बीच में कभी नहीं रहता है। ठीक है, हाइड्रोजन एक तरफ से ही हाथ मिला सकता है, ऑक्सीजन दोनों साइड से हाथ मिला सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। 2 ही तो हाइड्रोजन है, कहीं भी फिट कर दो, नो प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं? 6 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है वो 6 हो गए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गए। हाइड्रोजन के पास 1 है, हाइड्रोजन के पास 1 है, ऑक्सीजन के पास जो है वो 6 है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर देख करके आओ, बहुत मजा आएगा इसको समझने में। नहीं देख करके आओगे थोड़ा सा दिमाग के ऊपर चला जाएगा, बाउंस लगेगा, बाउंसर लगेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसीलिए बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। देखो हाइड्रोजन जो पूरा करना चाहता था पूरा कर लिया, ऑक्सीजन जो पूरा करना चाहता था कर लिया। अब बारी आई सल्फर की। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट पे कभी भी ऑक्टेट रूल जो है वो वैलिड नहीं होता है, वो ऑक्टेट से भी ज्यादा पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे सल्फर क्या करेगा? जितना जितना दिया उतना उतना वसूली कर लेगा। वसूली भाई है ये, क्या करेगा? 2 इसको दिया है, उससे 2 लिया, इससे भी 2 लिया, इससे 1 लिया, इससे 1 लिया। देखो 4 4 8 2 10 12। एक और बात मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में लेविस डॉट स्ट्रक्चर के कि कोई भी
एलिमेंट अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्वाइस यानी कि 2 गुना ही ले सकता है। अगर उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा से ज्यादा वो 12 ले सकता है, 14, 15, 16 नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर। चाहो तो इसको बॉन्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे, देख लो, सल्फर हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, नीचे वाले डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2 लोन पेयर है, देखते रहो स्ट्रक्चर को। और इसके पास भी 2 लोन पेयर है, सारे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। सल्फर के पास एक भी लोन पेयर नहीं है क्योंकि यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो चुके हैं। इज दैट क्लियर, यस और नो? आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन के बाद जो है वो 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आ गई है। 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग कुछ ऐसे कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस एसिड है। बड़े ध्यान से देखना है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन है। सल्फर है बीच में, ऑक्सीजन जो है वो 3 तरफ से होंगे और 2 हाइड्रोजन है, तो किधर भी लिख सकते हो, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। हाइड्रोजन जो है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। ऑक्सीजन के पास जो होते हैं वो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास जो होते हैं वो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सल्फर 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब आगे बढ़ते हैं ऑक्टेट डुएट की तरफ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने पूरा किया डुएट, ऑक्सीजन ने पूरा किया ऑक्टेट, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ऑक्टेट पूरा कर रहा है, यहाँ का जो ऑक्सीजन है ये भी ऑक्टेट पूरा कर रहा है। और सल्फर तो खैर पूछो ही मत, सल्फर तो ऑक्टेट से कोई रिश्ता नाता रखता है नहीं, तो सल्फर जो है वो ऑक्टेट से भी ज्यादा पूरा करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। अब इसको चाहो तो आप बॉन्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिखोगे, तो सल्फर ऊपर वाले ऑक्सीजन जो है देख लो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है क्योंकि उन दोनों के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। नीचे है भैया लोन पेयर, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। क्लियरली दिख रहा होगा मे भी आपको। ओके, आगे बढ़े। तो ये था 14 नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते जाओ, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाओ, नोट करते जाओ, जो भी तुम्हारी मर्जी है। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो क्या कह रहा है, नाइट्रस एसिड HNO2। ध्यान से सुनना, नाइट्रस एसिड जो है उसमें नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं और हाइड्रोजन के पास 1 होते हैं। तो हाइड्रोजन जो है पहले नाइट्रोजन को लिख लिया मैंने, जिसकी जरूरत ज्यादा है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए नाइट्रोजन को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को चाहिए डुएट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की डिमांड ज्यादा है, इसीलिए वो बीच में होगा, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा। बाकी जो है ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। अच्छा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ 1 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन जो है उसको ऑक्सीजन की तरफ लिखना, नाइट्रोजन की तरफ मत लिखना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 थे। ठीक है, ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। तो 1, 2, 3, 4 और 1 5 हो गया। ठीक है, देख लो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका सॉरी यहाँ पे एक सामने वाला ने जितना भी इलेक्ट्रॉन रखा है उसके सामने उतना ही इलेक्ट्रॉन रखना है। तो इसने 1 रखा है तो इसके पास भी 1 रखेगा। तो लो, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो गया, बारी आई नाइट्रोजन की। चलो देखते हैं क्या करता है भाई। इसको 2 दिया है तो इससे 2 लेगा, इससे 1 लेगा, तो 4 और 2 6 और 2 8 हो जाएगा। लो, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया ना, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा, 4 5 6 7 8। खुश, सब लोग खुश। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, कैसा कैसा बॉन्ड बना, सो देखो, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऊपर वाला ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है जिसके पास 2 लोन पेयर है। इधर जो है वो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन। ठीक है ना, अबे यार इस चौक को क्या होते रहता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है वो 2 लोन पेयर है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 लोन पेयर है। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के बाद जो है वो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में चलते हैं। तो 16 नंबर जो है वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, H3PO4 मतलब कि फॉस्फोरिक एसिड। 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड में हाइड्रोजन होते हैं, फास्फोरस होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, फास्फोरस का 5 होता है, ऑक्सीजन का 6 होता है। यहाँ पे फास्फोरस की डिमांड ज्यादा है और साइज भी बड़ा है, इसलिए फास्फोरस जो होगा वो सेंट्रल एटम होगा। इज दैट क्लियर, यस और नो? आगे बढ़ते हैं। तो फास्फोरस जो है P 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन कितने हैं भैया, तो हाइड्रोजन जो है वो 3 है। तो तीनों में से 3 ही साइड जाएगा ना, एक साइड जो है वो हमारा ब्लैंक रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 है, ये रहा 6।
इसके पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन के पास 1 है, हाइड्रोजन के पास 1 है और ऑक्सीजन के पास 6 है। फास्फोरस के पास कितने हैं? 5, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? डुएट पूरा हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? डुएट पूरा हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्टेट पूरा हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्टेट पूरा हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्टेट पूरा हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ? डुएट पूरा हुआ, ठीक है ना। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस थर्ड पीरियडिक एलिमेंट है, ऑक्टेट रूल यहाँ भी नहीं लगेगा, ये तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट को फॉलो करेगा क्योंकि इसके पास जो है ऑर्बिटल काफी बड़ा होता है। तो क्या करें? अच्छा पहले ऊपर वाले को तो खुश कर दे, ये ऑक्टेट पूरा कर लिया। फास्फोरस जितना जितना जिससे लिया है उतना उतना वापस से ले लेगा, इसी को तो बोलते हैं शेयरिंग ना, तभी तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? फास्फोरस और ऊपर वाले ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गए 2 लोन पेयर्स, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? नीचे वाले के साथ है सिंगल बॉन्ड, फिर 2 लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर 2 लोन पेयर और फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एंड दैट इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? H3PO3, H3PO3 का मतलब होता है फॉस्फोरस एसिड। ध्यान से सुनना, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड होता है, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड होता है। चलो बात करते हैं फॉस्फोरस एसिड के बारे में। यहाँ पे हाइड्रोजन, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे फॉस्फोरस हो गया, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो कैसे कैसे इसको अरेंज करें? चलो ध्यान से सुनना। यहाँ पे याद रखना, फॉस्फोरस का कोई भी ऑक्सो एसिड में एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड के साथ रहता ही है फॉस्फोरस के साथ, तो एक ऑक्सीजन को फ्री छोड़ देंगे, बच गए कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। अच्छा हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 3 है, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली अटैच होगा फॉस्फोरस के साथ। फॉस्फोरिक एसिड में तीनों के तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ थे, एक भी हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ नहीं था। यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन जो है एक फॉस्फोरस के साथ होगा। अच्छा ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस 6 है। सबको अरेंज कर दो फटाफट से, ठीक है ना। हाइड्रोजन के पास 1 है, हाइड्रोजन ने डुएट पूरा कर लिया। यहाँ पे हाइड्रोजन ने डुएट पूरा कर लिया। फास्फोरस के पास 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दो। यहाँ पे भी हाइड्रोजन डुएट पूरा कर लिया। ऑक्सीजन जो है वो ऑक्टेट पूरा कर लिया। ये ऑक्सीजन भी ऑक्टेट पूरा कर लिया और इस ऑक्सीजन ने भी ऑक्टेट पूरा कर लिया। बारी है फास्फोरस की। फास्फोरस वसूली भाई है, ये तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता नहीं है, ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो इसको मतलब ही नहीं है कि इसको ऑक्टेट पूरा करना है या डेकेड पूरा करना है। तो यहाँ पे देख रहे होगे आपके, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो किया है। आगे बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो क्या हो गया? फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आ गया 2 लोन पेयर, यहाँ पे आ गया सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये हो गया हमारा फास्फोरस एसिड का ओवरऑल स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? यस और नो? आगे बढ़ते हैं। तो 17 नंबर जो है वो क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारा। 18 नंबर है, ये थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाने का रीजन है, ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है लेक्चर नंबर 1 में। तो यहाँ पे धीरे धीरे मतलब लार्जेस्ट वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस मॉलिक्यूलर का चक्कर जो है इस थर्ड वीडियो में किसी भी हाल में खत्म कर दूं, ठीक है। इसी वजह से मैं फास्टली पढ़ा रहा हूं। आप फर्स्ट लेक्चर देख करके आओ, ये धड़ाधड़ जो है आपको लगेगा कि बहुत स्लो चल रहा है। फर्स्ट अगर लेक्चर देखकर आओगे तो ये वीडियो लगेगा कि स्लो हो रहा है, और डायरेक्टली यही देख रहे हो तो लग रहा है बाउंस लग रहा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, H3PO2 जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एक हो गया फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, और इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फिनिक एसिड बोल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन है। तो फॉस्फोरस 2 ऑक्सीजन है, एक तो पक्का फिक्स होगा डबल बॉन्ड के साथ और दूसरा ऑक्सीजन बच गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 3, 1 2 और 1 इस साइड होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अरेंज कर दो। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, अरेंज कर दो। और फास्फोरस के पास 5 है, 2 3 4 5, ठीक है। हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो गया, डुएट पूरा हो गया, डुएट पूरा हो गया। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। फास्फोरस तो ऑक्टेट से भी ज्यादा पूरा करता है, लो पूरा कर लिया, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा बना? P डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड के साथ तो पक्का अटैच रहेगा, दूसरा जो है सिंगल बॉन्ड O और फिर सिंगल बॉन्ड H है, ठीक है ना। फिर सिंगल बॉन्ड H, फिर सिंगल बॉन्ड H, ये हमारा इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाओ। भाई बहुत आसान है ये तो, अमोनिया का स्ट्रक्चर NH3। नाइट्रोजन के पास बोलो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। हाइड्रोजन के पास कितने? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन 3 है। सभी के पास जो है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब हट जा,
सभी के पास जो है एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और नाइट्रोजन के पास जो है वो 5 है। तो 5 हो गए, अरेंज कर लिया इसने, डुएट पूरा कर लिया, डुएट पूरा कर लिया, डुएट पूरा कर लिया, एक एक लिया, तो क्या हो गया यहाँ पे, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये रहा लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो 3-3 हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है और उस पे एक लोन पेयर भी है, ये वाला लोन पेयर कहलाता है, जो अनशेयर्ड रह गया है, ठीक है, जो शेयर नहीं हुआ। तो ये रहा अमोनिया का स्ट्रक्चर। अगला कंपाउंड जो हमारा 20 नंबर वो है फॉस्फीन। फॉस्फीन इज हाईली पॉइजनस गैस, ध्यान से सुनना। फॉस्फीन जो होता है बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस होता है, सफोकेटिंग गैस होता है। तो इसका फॉर्मूला है PH3। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, 285 लिख सकते हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो ध्यान से सुनना, फॉस्फोरस हो गया सेंट्रल में एटम, और यहाँ पे 3-3 हाइड्रोजन है। हर हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1। फॉस्फोरस के पास कितने हैं, 5, ठीक है। तो हाइड्रोजन डुएट पूरा किया, डुएट पूरा किया, डुएट पूरा किया, और फॉस्फोरस ने ऑक्टेट पूरा कर लिया। जरा देखोगे गौर से तो अमोनिया का और फॉस्फीन का दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। फर्क कितना है कि अमोनिया में जो है सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होता है, फॉस्फीन में सेंट्रल एटम फॉस्फोरस होता है। वहां पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर था, यहाँ पे फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर। इज दैट क्लियर, यस और नो? फॉस्फीन के बारे में जो है लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमने सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब बच गए 5 क्वेश्चन और, जल्दी जल्दी से इसको क्लियर करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो है PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ध्यान से सुनना, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में जो है वो है फॉस्फोरस 5 और क्लोरीन जो है वो 5 है, फॉस्फोरस 1 है। ध्यान से सुनना, क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, यानी कि उसको अगर ऑक्टेट पूरा करना है तो उसको लेना होगा 1, यानी कि उसकी जरूरत 1 है। और फॉस्फोरस जो है उसकी जरूरत 3 है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो बताया था जैसा कि मैंने कि जिसकी जरूरत ज्यादा हो वो सेंट्रल एटम होता है, यानी कि यहाँ पे एकदम फिक्स है कि फॉस्फोरस सेंट्रल एटम होगा। सवाल ये उठता है कि 5 क्लोरीन को कैसे अरेंज करें। नो टेंशन, 1 हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और 5वां हो गया, ठीक है। 5 को अरेंज कर दिए। अच्छा, क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके पास अरेंज कर दो। 7 हो गए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी 7 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी 7 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आगे हायर क्लास में जाओगे, 11th वगैरह में जाओगे, तो यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में पढ़ना होगा। आमने सामने वाले को बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, इसको और इसको बोलते हैं प्लेनर रीजन में है, 120 डिग्री पे है तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। PCl5 में 3 इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्लोरीन होते हैं और 2 एक्सियल पोजीशन पे होते हैं। फिलहाल नहीं समझते हो, नो प्रॉब्लम, अभी रहने दो, ठीक है। अब फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, ठीक है। तो 5 हो गए इसके पास, देख लो, 1 2 3 4 5। नहीं समझते हो तो क्रॉस से दिखा दो ताकि पता रहे कि फॉस्फोरस का कौन सा है, क्लोरीन का कौन सा है। तो इस क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, इस क्लोरीन ने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, इस क्लोरीन ने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, इस क्लोरीन ने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, और इस क्लोरीन ने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। क्लोरीन खुश, फॉस्फोरस की बारी आई। फॉस्फोरस तो भैया ऑक्टेट रूल को फॉलो करते नहीं है, ये क्या करेंगे, जितना जितना दिए हैं उतना उतना ले लेंगे। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, याद रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ट्वाइस, यानी कि 2 गुना पूरा कर सकता है कोई भी, उससे ज्यादा पूरा नहीं कर सकता है। तो ऑफकोर्स 10 ही होंगे ना इसके पास, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या होगा, सेंट्रल एटम है हमारा फॉस्फोरस, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, फिर क्या क्या होगा, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, फिर सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, फिर सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, फिर सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। ये और ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, इसी को मैंने बोला था एक्सियल पोजीशन। ये 120 डिग्री पे है, इसीलिए मैंने इसको बोला था ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। इक्वेटोरियल पोजीशन वाला जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनाता है, और एक्सियल वाला जो है वो डायरेक्टली लीनियर शेप बनाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा PCl5 का ओवरऑल स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, तो PCl5 21 नंबर था। उसके बाद जो है इसी का छोटा भाई है PCl3, शायद मेरे ख्याल से हाँ PCl3 ही है, तो ये होगा हमारा 22 नंबर क्वेश्चन होगा। 22 नंबर है PCl3। PCl3 में 3 ही क्लोरीन है, ध्यान से सुनना, PCl3 में 3 ही क्लोरीन है। तो फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। क्लोरीन के पास कितने हैं भैया, 7, ठीक है। तो 3 क्लोरीन एटम है यहाँ पे, और सभी के पास जो है वो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑफ कोर्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। फॉस्फोरस क्या किया भाई, जितना जितना जिसको दिए हुआ था उतना उतना वसूली कर लिया। वसूली भाई है ना, पहले बताया था यहाँ पे। तो क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्टेट पूरा हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, तो देखो, फॉस्फोरस के पास तुमको दिख रहे होंगे 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन जो शेयर नहीं हुए, जिसको बोलते हैं हम लोग लोन पेयर, यानी कि फॉस्फोरस के पास जो है 1 लोन पेयर है, और हर क्लोरीन एटम के पास 3-3 लोन पेयर है। इज दैट क्लियर, यस और नो? आगे बढ़ते हैं, बोलो। अरे बोल कैसे सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं, तो PCl3 हो गया। उसके बाद क्या है, H2SO5। H2SO5 ध्यान से सुनना,
जैसे कि H2SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 को बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, उसी तरह से H2SO5 को बोलते हैं पर सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? पर सल्फ्यूरिक एसिड। इसको एक और नाम से जाना जाता है पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान से सुनना, H2SO5 इज आल्सो कॉल्ड पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 23 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑलराइट, 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा H2SO5, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर जो है वो सेंट्रल एटम हो जाएंगे, 5 ऑक्सीजन है। सवाल ये उठता है कैसे अरेंज करें सर? तो 1 2 3 ऑक्सीजन को तो ठीक है ठाक अरेंज कर दिए, अब 2 ऑक्सीजन कैसे अरेंज करें भाई? तो 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ लगातार। इसी को तो बोलते हैं पेरोक्सो लिंकेज। जहां पे ऑक्सीजन एक साथ आ जाए सिंगल बॉन्ड के थ्रू, उसको हम लोग बोलते हैं पेरोक्सी लिंकेज। ऑक्सीजन के पास जितना इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको सजा दो, उसके साथ अरेंज कर दो, ठीक है। सारा अरेंजमेंट क्लियर हो गया, देख लो। अरे यार अरेंजमेंट नहीं क्लियर हुआ, नहीं हो पाया। 2 हाइड्रोजन है ना, देखो H2 है तो एक तरफ इधर हाइड्रोजन रख दो ना, अब तो हो गया ना, टेंशन की क्या बात है, ठीक है। सब कुछ ठीक ठाक। अब आगे बढ़ते हैं। डुएट पूरा हो गया, इस बेचारे का डुएट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है ना। 2 3 4 5, ठीक है, सही है। अब बात करते हैं सल्फर की। तो सल्फर जो है वो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है, ठीक है ना। तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। सल्फर जो है वो तो ऑक्टेट से ज्यादा पूरा करता है ना, सल्फर तो ऑक्टेट से ज्यादा पूरा करता है। तो ये रहा सल्फर का ऑक्टेट से ज्यादा पूरा हो गया, ठीक है। ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा बना? मेन यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है स्ट्रक्चर कैसे बना। तो सर इसके लिए भी मेरे पास इलाज है। सल्फर हो गया बीच वाला, ऊपर वाले के पास क्या है? डबल बॉन्ड, नीचे वाला भी डबल बॉन्ड से अटैच है, ठीक। इधर क्या है? सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इधर क्या है? 2 ऑक्सीजन है और दोनों सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसके पास भी 2 लोन पेयर, 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 सारे के पास 2 लोन पेयर है। तो ये रहा हमारा H2SO5। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ध्यान से पढ़ते रहना, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है दोबारा डिस्कस करने की नौबत नहीं आनी चाहिए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर वाला, इतना अच्छे से पढ़ो। H2H2O8 है, ध्यान से सुनना। इसको हम लोग बोलते हैं पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। कैसे, उसको अभी समझ जाओगे। देखो यहाँ पे 2 भाई है, यानी कि 2 सल्फर है। ऑक्सीजन कितने भाई? 8 है। तो क्या होगा यहाँ पे? 1 2 3 तरफ से तो हो गया, 4 5 6 तो अरेंजमेंट हो गए। अब 2 ऑक्सीजन को कहाँ रखें? तो 2 ऑक्सीजन को हम लोग लगातार बीच में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। हाइड्रोजन कितने भाई? 2 है, तो एक इस साइड से और एक इस साइड से रख दो। एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यहाँ पे भी सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास भी 6 है और इसके पास भी 6 है, ठीक है। अब ऑक्टेट डुएट पूरा करना शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 6। तो इसका डुएट पूरा हो गया। अच्छा, इसका भी डुएट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, देख पा रहे हो। इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। बीच वाले का भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है, देख लो। ऑक्सीजन अपने आप में शेयर कर लिया, सबका ऑक्टेट पूरा हो गया। सल्फर की बारी है। सल्फर ने जिसको जिसको दिया है उसी से लेगा, किसी और से नहीं ले लेगा। समझ में आ रही बात है? ओके। तो यहाँ पे जो है वो सल्फर जो है वो जिसको जिसको जितना इलेक्ट्रॉन दिया था उसी के इक्विवेलेंट ले लिया। तो हर एक सल्फर एटम के पास जो है देख लेना 12 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ठीक ट्वाइस, 2 गुना। आगे बढ़ते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा बन गया, जरा देखना चाहोगे? देख सकते हो, देख लो। पेरोक्सी मतलब क्या होता है? पेरोक्सी का मतलब होता है जहां जहां ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं पेरोक्सी। तो यहाँ पे देख लो, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड सल्फर, और इधर भी सल्फर है ना, ये देख लो, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये रहा स्ट्रक्चर। लोन पेयर की रही बात, तो लोन पेयर से ज्यादा दो ना यार, 2 लोन पेयर तो सबके पास है। सारे ऑक्सीजन जो है उसके पास 2 लोन पेयर है, ठीक है। बहुत हो गया बकवास, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं, वैसे जो 24 नंबर क्वेश्चन था उसको पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। अब जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है
N2O5 जो है इसको हम लोग बोलते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या सीधे नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ये बुरा नहीं मानेगा, ठीक है ना, अगर तुम इसको नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बुलाओगे तो। चलो बात करते हैं, दो नाइट्रोजन है, यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, यानी कि दो भाई है, रोटियां कितनी है 5, एक ये भाई खाएगा एक ये भाई खाएगा, दो दो ये खा लिया, अब बचे एक रोटी मतलब एक ऑक्सीजन, बीच में डाल दो इसको, ठीक है ना, क्योंकि इस पे दोनों का अधिकार होगा। तो यहाँ पे हो गए 6, यहाँ पे भी हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सारे के सारे ऑक्सीजन के हम लोगों ने अरेंजमेंट कर दिए। अब बात करते हैं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ भी 1 2 3, और यहाँ पे 4 और एक 5 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब ऑक्टेट डुएट पूरा करते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो तो ऑक्टेट पूरा करता है, ये लो पूरा कर लिया, ये लो ये भी पूरा कर लिया, इस ऑक्सीजन की बारी आई ये भी पूरा कर लिया, ठीक है ना, क्लियर, इस ऑक्सीजन की बारी आई ये भी पूरा कर लिया, इसने भी अपना जो है वो ऑक्टेट पूरा कर लिया। बारी आई नाइट्रोजन की, जैसा कि मैंने बताया था कि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्टेट से ज्यादा कभी पूरा कर ही नहीं सकता है, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर देख कर क्या पता चल जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन किसी एक से नहीं लेगा, ठीक है, तो उसकी मर्जी है, किसी से भी ना ले, ठीक है, और जब नहीं लेता है और फिर भी जुड़ा हुआ रहता है तो उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, फर्स्ट लेक्चर देख कर आओ पता चल जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर वाला है, नीचे वाला है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे हो गया हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो डबल बॉन्ड वाले पे क्या होता है 2 लोन पेयर होता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले पे 3 लोन पेयर होता है, क्योंकि यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन बेचारे का शेयर नहीं होता है, ठीक है। तो यही बेसिक जो है हमारा N2O5 का स्ट्रक्चर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफी लंबा है, सब्र करना, 30 मिनट बहुत मुश्किल की बात होती है, फिर भी अगर अंत तक देखे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम।